हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। आज हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, therefore the preamble was included in the beginning of the constitution. The preamble is an introduction to the constitution and is non-justiciable. It contains the political philosophy, aims, objectives and basic purposes of constitution. It is called the soul of the Indian constitutions. The courts regard it as a key to interpret the constitution. तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के संविधान की शुरुआत होती है, जो कि संविधान का इंट्रोडक्शन पार्ट है। एंड इट इज़ नॉन जस्टिबल। नॉन जस्टिबल मतलब नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग डिसाइडेड बाय लीगल प्रिंसिपल्स और बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब ये है कि इसके अंदर जो लिखा है, प्रियम्बल के अंदर जो लिखा है उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। ओके, इसमें हमारे देश की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के जो बेसिक पर्पज है, जो फिलोसफी है, जो हमारा एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारा बताया गया है। मतलब प्रियम्बल से ही पता चलता है कि हमारे देश की डेमोक्रेटिक सेटअप कैसा है, बिकॉज इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की ये सोल होता है, ये आत्मा होता है। ओके, इससे हमारे जो देश में जो कैसा सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसका पता चल जाता है, बिकॉज इट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट अस लुक एट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लुक एट हेयर द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एक नज़र डाल दीजिए प्रियम्बल पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। The founding fathers of the Indian Constitution tried to incorporate the principles of cherished by the leaders of the freedom struggle. तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो हमारे देश के लिए सपने देखे थे, जो प्रिंसिपल सेट किए थे, उस प्रिंसिपल को संविधान के प्रणेता ने जो संविधान को बनाया है, जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान में उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को जगह दिए हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू एडॉप्ट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड एट्सेट्रा। तो इन सारे देशों के भी बेस्ट फीचर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट फीचर्स होते हैं, उनको भी एडॉप्ट किए हैं। तो हमारा देश एक संविधान, हमारा देश का जो संविधान है, वो अलग अलग देशों की अच्छाइयों को मिलाकर बनाया गया है। ओके, द गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसके साथ हमारा देश के लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आवश्यकता है, उनको भी ध्यान रखकर हमारा संविधान बनाया गया है। तो चलो देखते हैं कि हमारा संविधान में कौन से देश का क्या क्या जो सिद्धांत है, क्या क्या जो प्रिंसिपल्स है जो एडॉप्ट किया गया है। हमें अब हम ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडॉप्ट किया गया है, जो कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग देश से जो इंक्लूड किया गया है, वो हम देखेंगे। पहले देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके। तो जो हेड होता है स्टेट का, जैसे कि यूके में वो हेड क्वीन होता है, लेकिन हमारे स्टेट में वो प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन हेड होता है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जो प्रियम्बल का जो आइडिया है वहाँ से लिया गया है। द कैबिनेट सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सरकार की जो पार्लियामेंट्री टाइप है वो भी यूके से लिया गया है। द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल जो है, विच कंसिस्टिंग 2 चैम्बर्स, जो कि 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। एक है विधानसभा, विधान परिषद, आगे तो ये पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये यूके से लिया गया है। मेकिंग लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा है जो है वो लोअर हाउस है, एंड राज्यसभा जो है अपर हाउस है। तो अपर हाउस से लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। एंड देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर ग्रुप जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश के चलाने के लिए, जो वो काम करते हैं,
अगर एक मिनिस्टर अच्छा काम करता है तो सारा क्रेडिट पूरी मिनिस्ट्री को मिलता है, मगर अगर एक मिनिस्टर भी बुरा करता है तो उसका नुकसान पूरी मिनिस्ट्री टीम को भुगतना पड़ता है। दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो भी यहाँ से लिया गया है। देन प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देन द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी उस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका से क्या क्या इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो यूके का था वो रिटन नहीं था, लिखित संविधान नहीं था। मगर हमारा देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये इंक्लूड किया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम। मतलब द फेडरल सिस्टम का मतलब होता है द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जैसे पहले सीएम, देन स्टेट है, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, देन म्यूनसिपालिटी है, पंचायती है, जो इसका लेवल होता है। ओके, हमारे देश का जो लेवल है, पहले प्रधानमंत्री आते हैं, देन स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर आते हैं, देन जो म्यूनसिपालिटी एंड पंचायती लेवल होता है। ये जो सारे डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट लेवल्स है, इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं और ये हमें अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। स्टेट के हेड को प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये भी लिया गया है। देन प्रोविज़न फॉर ए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम प्रोविज़न लिया गया है। देन प्रोविंसेस आर नोन एज द स्टेट्स। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे देश में, अलग अलग जो जगह होते हैं उनको स्टेट कहते हैं। ओके, हमारे देश में कितने स्टेट है? 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज है। ओके, तो ये भी लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड और क्या लिया गया है? राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट लाइक द यूएस सेनेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? इंडिया इज़ नोन एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट का यूनियन जो है, डिफरेंट स्टेट को मिलकर हमारा देश बनता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इससे हमें लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिले हैं, मतलब फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमारा वो हमें मिला है यूएसएसआर से। ओके, तो ये था द डिफरेंट फीचर्स इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश की जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशंस की वो हम देखेंगे अभी। फर्स्ट है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिकनेस। मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो अलग है, यूनिक है। क्योंकि क्यों ये अलग है? क्योंकि द बेस्ट फीचर ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वर मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशंस। तो अलग अलग देश की जो संविधान की जो बेस्ट फीचर्स है, बेस्ट पॉइंट्स है, उनको इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में। और इसके अलावा जो हमारे देश की जो लोगों की जो नीड्स है, जो इच्छाएं हैं, उनको भी नज़रअंदाज ना करते हुए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स आर बेस्ड ऑन दिस फीचर। ओके, तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें डिटेल है। ओके, एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स एंड हैज़ 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये याद रखना है, कितने पार्ट्स होते हैं? 22 पार्ट्स होते हैं, 395 आर्टिकल होते हैं एंड 12 शेड्यूल होते हैं। एंड ये जो संविधान है उसको बनने में 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज कम्प्लीटली लगे हैं, मतलब लगभग 3 इयर्स लगे हमारे संविधान को बनने में। और ये ड्राफ्ट कब हुआ? नवंबर 26, 1949 को एडॉप्ट हुआ, मतलब ड्राफ्ट हुआ, लेकिन उसको हम लागू किया गया
जनवरी 26, 1950। तो जनवरी 26 को ये लागू हुआ और उस दिन से हम जो जनवरी 26 है उस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये उस दिन हमारा संविधान जो है वो चालू किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट फीचर देखते हैं, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमने तो अभी ये पढ़ा है कि हमारा देश एक लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि ये ड्राफ्ट किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ड्राफ्ट किया गया है, स्पेशली इलेक्टेड फॉर दिस पर्पज। इट वाज प्रेसिडेंट बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उसका पहला प्रेसिडेंट थे वो है राजेंद्र प्रसाद, एंड जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो उसका चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। नेक्स्ट फीचर है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब रिजिड जो चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसे हैं जो बातें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता। एंड फ्लेक्सिबल है मतलब चेंज भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े। मतलब ये दोनों एंटीनोमी है। हमारा जो संविधान है वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और कुछ फ्लेक्सिबल मतलब हमारे देश की जो डेवलपमेंट को बेस करके अगर हमारे नेशन को कुछ डेवलपमेंट ज़रूरत पड़े, कुछ प्रोग्रेसिव ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का चेंज कर सकते हैं, कुछ नियमों का चेंज कर सकते हैं। तो कीपिंग दिस इन माइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो हमारा संविधान जो है बोथ है, रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल है। इट इज़ नॉट ओनली ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट दैट इज ए फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन। तो हम इसको अगर ज़रूरत पड़े, रिक्वायर पड़े, तो हम इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट होते हैं। ओके, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली बी चेंज बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको हम सिंपल अमेंडमेंट बिल पास करके, जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है उन हाउसेस में बिल को पास करके ये जो चेंजेस है, ये जो अमेंडमेंट ला जा सकता है सिंपल एक वोटिंग के ज़रिए। जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग के ज़रिए ये बिल को अप्रूव किया जा सकता है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी, मतलब 50 से जिसका वोट अधिक होगा उसका डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है बाय स्पेशल मेजॉरिटी। Amendment bill shall have to be approved by both the houses of the parliament by absolute majority of total membership and 2/3 majority of members present and voting। तो अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस में पास करवाना पड़ता है। दोनों हाउसेस में मेंबरशिप का मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से जो प्रेजेंटशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 66% का वोटिंग होना है। 66% वोटिंग मिलना ज़रूरी है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो डिसीजन लिया जाएगा। तो हमारे देश में, जो इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। After the bill is passed by special majority in both the houses of the parliament, it may be approved by the legislature of at least half of the total number of states। तो स्पेशल मेजॉरिटी के बाद ये जो अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में पास होने के बाद भी हमारे जो स्टेट्स है वो, हाँ, देश के आधे स्टेट में ये बिल पास होना ज़रूरी है। नहीं तो जब तक ये जो बिल पास नहीं हो जा सकता, हमारा जो प्रोविज़न है, जो डिसीजन है, जो प्रोसीजर है वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज लाना है तो टोटल हाफ स्टेट में हमें ये बिल पास करना पड़ेगा। इस तरह से हम अमेंडमेंट अपने हाउसेस में, पार्लियामेंट में प्रोसीजर करके पास करके बिल को, प्रोविज़न को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है
Whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demands to achieve national goals or to eradicate certain evil practices. तो जब भी देश को ज़रूरत हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है। जैसे कि हमारे देश में जो देश के जो एविल सिस्टम होते थे लाइक डाउरी सिस्टम एंड सती प्रथा जो होते हैं ये सब बंद किया गया है। देन एवोल्यूशन ऑफ प्राइवी प्रोसेस। तो प्राइवी प्रोसेस क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जो कि भारत स्वाधीन होने के बाद कुछ राजा थे जो कि अपने राज्य को इंडिया का पार्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट से वो पैसे लिया करते थे, चाहे वो मंथली या ईयरली वो गवर्नमेंट से पैसे लेते थे। तो उसको बंद किया गया। बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया। देन जो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनका रिजर्वेशन किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन पास किया गया। राइट टू एजुकेशन पास किया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकल सेल्फ बॉडीज फॉर वुमेन। तो फीमेल के लिए वुमेन के लिए जो कि लोकल बॉडीज सेल्फ बॉडीज थी यानी कि जो पंचायत या म्यूनसिपैलिटी ये सारे सीट इन सारे सीट में इस सीट में रिजर्वेशन किया गया। तो इन सब से पता चलता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो कि समय के साथ बदल सकता है। ओके, क्लियर।